नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। ये प्रस्तुति विशेष इसलिए है क्योंकि आज देश में जो 65% युवा देश है, देश का युवा ये चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे जो देश के नाम हो, जो देश पर मर मिटने का जज्बा एक बार फिर से लोगों के बीच में जगा सके। जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्में समाज का आईना होती हैं और कुछ ऐसी फिल्में जो ताउम्र जहन में जिंदा रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही फिल्म का जिक्र करने वाले हैं, एक ऐसी ही फिल्म से जुड़े हुए कलाकार का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने फिल्में तो बहुत की, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि एक ऐसी फिल्म जो देश के नाम हो, जो देश के लिए और देश के लोगों के लिए हो, जो देश के लोगों में देशभक्ति की भावना जगा सके। तो वी फॉर विक्टर एक ऐसे जांबाज की कहानी जिसने देश के लिए अपने आप को कुर्बान करना भी सही समझा। एक ऐसे युवा की कहानी जो देश पर मर मिटने का जज्बा हर वक्त रखता रहा। वी फॉर विक्टर, और विक्टर ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। मैं बात कर रही हूं विक्टर की भूमिका निभाने वाले कलाकार सुदीप पांडे जी की। सुदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कड़ी मेहनत और कड़े संघर्ष के बाद एक ऐसी फिल्म तैयार हो रही है जो युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा का काम करेगी। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कैसा फील हो रहा है सर? फिल्म बनकर तैयार है और दर्शकों के बीच में अब जल्द आने वाली है। राइट, ये फिल्म एक्चुअली देशभक्ति के ऊपर है और एक बहुत बड़े देशभक्त हमारे कंट्री के थे, रविंद्र कौशिक। बहुत बड़े रॉ एजेंट थे और पाकिस्तान से रहकर वो इंडिया में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। वहाँ पर उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन किया था और ऐसा होता है कि जब हमारा कोई रॉ एजेंट वहाँ पर दूसरे कंट्री में पकड़ा जाता है तो हमारे कंट्री का प्रोटोकॉल है कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनकी आइडेंटिटी तक को रिवील नहीं की जाती है। ऐसे में एक रॉ एजेंट के साथ क्या गुजरता है, अब तक जितनी भी फिल्में बनी थी रॉ एजेंट्स के ऊपर, उसमें उनके लाइफ को काफ़ी ग्लैमरस वे में दिखाया जाता था, बहुत मेलोड्रामेटिक होता था। तो मैं समझता था कि एक रियलिस्टिक कोई फिल्म ऐसी बनाऊं ताकि उनके कहानी को, जो सच की कहानी है, वो मैं दुनिया के सामने ला सकूं। उनकी कहानी को जानना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। तो इसमें मैं कामयाब हो पाया हूं, मुझे लगता है कि ये कहानी लाकर। सुदेव जी, जब हम फिल्मों की बात कर रहे हैं तो फिल्में समाज का आईना कही जाती हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत रियलिस्टिक फिल्मों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, लेकिन वही फिल्में चलती हैं जिनका चुनाव और चयन सही तरीके से किया जाता हो। आपके मन में कैसे आया कि हमें इस थीम पर फिल्म करनी चाहिए, या रविंद्र कौशिक जी के बारे में क्या आपने कहीं पढ़ा, जानकारी जुटाई, कैसे ये सपना कैसे बुना आपने? राइट, जब मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे सच पूछे तो मेरी आंखों से रोना आ रहा था। उनकी कहानी इतनी दर्दनाक है, एक देश के लिए, इतने बड़े कंट्री के लिए, हमारे लिए इतना कुछ करने के बाद भी जो उनका अंत हुआ वो वैसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं काफ़ी आहत हुआ था। तो मुझे लगा क्योंकि उनकी कहानी को मैं दुनिया के सामने लाऊं, और ये हमारे फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इतना बड़ा मुद्दा, इतने बड़े देशभक्त, ऐसे और भी कई देशभक्त हैं, रॉ एजेंट्स हैं, जो दूर दूर में पराये देश में जाकर हमारे कंट्री को इतना हेल्प करते हैं। और जब हमारे कोई देश का एक नौजवान जब पकड़ा जाता है तो उसके लिए हमारे कंट्री के लोग प्रोटोकॉल के तहत एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो बहुत बहुत गलत होता है उनके साथ, मुझे लगता है। जब कोई सैनिक हमारे कंट्री के जब शहीद होते हैं तो उन्हें, उनके परिवार को पेंशन मिलता है, उनको सम्मानित किया जाता है, बट उनको ना तो पेंशन मिलता है, ना उनको कोई एक्सेप्ट करता है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कहते हैं जब कोई कलाकार किसी व्यक्तित्व की भूमिका निभाता है तो उसे जीना शुरू कर देता है। ये जो एक टाइम पीरियड बीता वी फॉर विक्टर में रविंद्र कौशिक की भूमिका निभाते हुए उनके जीवन को पर्दे पर उतारने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह से आपने पूरा अपना होमवर्क तैयार किया इस फिल्म को देश के सामने लाने के लिए? मेरे सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर जो रियल लाइफ में इतना बड़ा, एक हमारे देश का इतना बड़ा काम करने वाला, तो उसके कहानी को लाने के लिए मुझे बहुत ही रिसर्च करना पड़ा था। और जितना मैं गहराई में जाता था, उनके बारे में पढ़ता था, उतना मैं इम्प्रेस होता था उनसे। तो ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब आ गई थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी कहानी को मैं दुनिया के सामने ला पा रहा हूँ। कुछ मुश्किलें भरे पल भी आए इस रास्ते में? कोई ऐसा वाकया जहाँ पर आपको लगा हो कि हाँ, राह थोड़ी मुश्किल है? हाँ, एक ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़े विलन हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, उनको मैं साइन किया था फिल्म में निगेटिव कैरेक्टर करने के लिए। और मलेशिया में हम लोग शूटिंग कर रहे थे दूसरे कंट्री में, और वो आए नहीं।
और मैं आहत हुआ था बिकॉज़ उन्होंने आने के पहले नोटिस भी नहीं दिया। अब किसी और कलाकार को मलेशिया में बुलाने के लिए मुझे 5 डेज़ वीज़ा कराना पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं था बिकॉज़ सभी लोगों का डेट्स एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो नेगेटिव कैरेक्टर मैं अपने फ़िल्म में खुद ही किया हूँ, तो मेरा फ़िल्म में डबल रोल हो गया है। ये हालात की वजह से हुआ, बट वो मेरे फ़िल्म का एक प्लस पॉइंट भी हो गया। लोगों को वो किरदार बहुत अच्छा लगेगा। यानी हीरो भी आप हैं और विलेन भी आप हैं, और ये जो ग्रे और वाइट का शेड, क्योंकि कहते हैं ना पल पल बदलता है, तो ये पल पल बदलाव में कोई दिक्कत? क्योंकि एक नहीं, तरफ मेरे आप लिए हीरो हैं, दूसरी तरफ आप विलेन हैं। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से उसको कर पाया। बिकॉज़ मैं जब रीजनल मूवीज़ भी कर रहा था तो मैं डबल रोल और ट्रिपल रोल बहुत अच्छे से करता था। लोग ऐसा बोलते थे और मुझे एक चैलेंजिंग रोल्स करना बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे करके बहुत मज़ा आया। आपने जब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलेंगे। बिल्कुल, और आपने क्योंकि बात की है रीजनल मूवीज़ की, तो ये हिंदी में आपका, बॉलीवुड में ये फर्स्ट डेब्यू है, हिंदी मूवी है। तो क्या कहा जाता है कि बॉलीवुड में वो डेब्यू आर्टिस्ट ही दूर तक जाता है जो फिल्मों का चयन सही तरीके से करता है, और आज का जो दौर है, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बातें हर तरफ हो रही हैं, तो इस फिल्म से आपको कितनी उम्मीदें हैं? मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए जिससे हम समाज को संदेश दे सकें, और पहली फिल्म से ही मैं ऐसा करना चाहता था। मैं लॉन्चिंग ऐसा करना चाहता था जिससे मैं एक इशू बेस्ड मूवी लेकर आऊँ, और ऐसे मुद्दे जो इतने अनमोल हैं, मतलब इतना लोगों के बीच में आने चाहिए ऐसे मुद्दे। और अगर आप इस कहानी को देखेंगे, जो लोग भी इस फिल्म को देखेंगे वो बहुत ही इंस्पायर्ड होंगे। बहुत ही एक मोटिवेशनल स्टोरी है और देशभक्ति का जज्बा है, असली देशभक्ति का जज्बा। ये जो कैरेक्टर हैं रविंद्र कौशिक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद से कहीं भी कम नहीं है। इनकी कहानी को लाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैं निभा पाया। सर, आजकल हम ये देखते हैं कि मल्टी स्टारर मूवी बन रही है, और एक लॉबी है जो पूरी तरीके से बॉलीवुड पर हावी है, इसमें ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन उस दौर में भी आज का जो दर्शक है, वो उन चीज़ों को देखना पसंद करता है जो दिल में जगह कर जाए, जो राष्ट्र के नाम हो, जो समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। तो इस द्वंद्व से आप किस तरीके से दो चार हुए? क्योंकि हमने कहा ना कि बॉलीवुड में कुछ खास लोगों की चलती है, तो इस द्वंद्व का क्या कहीं आपके रास्ते में ऐसा कोई रोड़ा आया, इस द्वंद्व से आपको दो चार होना पड़ा? देखिए, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मुझे इंडिया आकर फिल्म बनानी थी। जब मैं रीजनल मूवी बना रहा था तब भी लोग बोल रहे थे कि हॉल्स नहीं मिलेंगे नए लोगों को और बहुत मोनोपोली है लोगों की। बट जब आदमी दिल से काम करे, अच्छी फिल्म बनाता है, तो मुझे तो हॉल्स भी मिले और ऑडियंस भी मिली। और आज जब मैं तब रिस्क लिया था जब मुझे कोई जानता नहीं था, तो आज तो फिर भी 20-25 करोड़ लोग मेरे फैंस हैं। और मुझे पता है कि जब मैं अच्छी फिल्म बनाऊंगा और उनको मैं साथ लेकर चलता हूं, मैं कभी भी कोई भी ऐसी मूवी नहीं करता जो मेरे दिल से जुड़ी हुई नहीं होती है। और ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है, देशभक्ति की भावना है, और मुझे पता है कि मेरे दर्शक मुझे वही प्यार और आशीर्वाद देंगे जो उन्होंने रीजनल मूवीज़ में मुझे दिया है। इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई एक ऐसी खास याद जो जब आप लोग मलेशिया पहुंचे और वहां पर आपने शूटिंग की, उस दौरान की कोई याद जो आज आप साझा करना चाहें? ये फिल्म बनाने में मुश्किलें बहुत आई थी बिकॉज़ पहली बार मैं हिंदी में मूवी बना रहा था और मूवी में मैं कहीं भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। सभी बड़े टेक्नीशियंस हैं, समझिए तो जितने भी हमारे कैमरामैन हों या एक्टर्स हों, सब एक अच्छे दर्जे पर हैं। और मैं नया था, लेकिन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। हर कोई हर एक स्तर पर चाहता था कि मैं इस्टेब्लिश हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे सबका आशीर्वाद मिला है और हमने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और बहुत मज़े से फिल्म बनाई है। रविंद्र कौशिक जी की फैमिली से क्या मुलाकात करने का मौका मिला आपको? क्योंकि जब आप लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो क्या वो दौर भी आया इस बीच? नहीं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा और मिलने का प्रयास मैं करने वाला हूँ उनसे। अभी आप जिस थीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आपने कहा कि सपने बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या वी फॉर विक्टर के बाद भी सुदीप पांडे जो मूवीज़ बनाएंगे वो देश को ही समर्पित होगी, देशभक्ति से जुड़ी हुई होगी, या फिर कमर्शियल मूवीज़ के दौर में भी आप आना चाहेंगे? नहीं, ये मेरी मूवी कमर्शियल मूवी है, कमर्शियली बहुत ही वायबल है और इसमें एंटरटेनमेंट का हर एक मसाला भी है, हम बोलेंगे। फिल्म कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी, फिर भी देशभक्ति की भावना है, फिर भी बहुत साफ़ सुथरी मूवी है। यही तो मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर मूवी बनाएं जिससे समाज को एक संदेश भी मिले
और एंटरटेनमेंट अपनी जगह पर, एंटरटेन होकर भी हमारी ऑडियंस जाए, एंटरटेन होकर भी जाए और समाज को कुछ संदेश भी जाए। वी फॉर विक्टर एक ऐसी फिल्म जो देशभक्ति की भावना से पूरी तरह से भरी हुई है, जो देश के युवाओं को एक बड़ा संदेश दे रही है। देशभक्ति की ये कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है, चलिए एक बार फिर से चलते हैं सुदीप पांडे जी के पास, जो कि इस फिल्म के लीड एक्टर भी हैं, जो विक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिल्म में। सुदीप जी, खास तौर से ब्रेक से पहले जब हम फिल्म की कहानी पर बात कर रहे थे और नेशनलिज्म की बात हो रही थी, तो आज हम ये देखते हैं कि देश में कई ऐसे युवा हैं जो आईएसआईएस जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, और जाकिर नाइक जैसे लोग भी यहाँ पर थे जो उन युवाओं को भड़काकर, उन्हें बरगलाकर आईएसआईएस के लिए आकर्षित कर रहे थे। क्या आपकी इस फिल्म में ऐसे मुद्दों को भी जगह दी गई है ताकि युवा जाग सके? हमारे फिल्म का मेन मुद्दा ही वही है, और सालों से ऐसा हो रहा है कि आईएसआईएस जैसे संगठन हमारे नौजवानों को भड़काते हैं, और जाकिर नाइक के बाद और भी ऐसे कितने भी हैं, आप यूट्यूब पर जाएंगी तो देखेंगी, बहुत सारे ऐसे हैं। एक्शन जाकिर नाइक के ऊपर पहले ही सरकार को लेना चाहिए था। इतनी छूट जो दे देती है सरकार, शायद इसका गलत मैसेज, गलत एक इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेट का। ऐसे कितने संगठन हैं जो भड़काते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि जो अनपढ़ हैं, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मानसिक स्तर से कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा समझदारी नहीं होती है, वो लोग भड़कते हैं तो एक बार को हम समझ सकते हैं। बट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग बेंगलोर में, हैदराबाद में, जब वो लोग ये कट्टरता और ये धर्म का इन सब में जब वो लोग भाग जाते हैं, तो ये बहुत ही संकट की घड़ी है हमारे देश के लिए। और इसके ऊपर मैं चाहता था कि मैं कुछ संदेश दूं, क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है। इस मुद्दे को भी किसी फिल्म में अच्छे से कवर नहीं किया गया था, तो उसको मैं एक लाना चाहता था। और मैं चाहता हूं कि अगर आप आतंकियों को पकड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन जो आतंकी बनाते हैं ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इन लोगों को बैन करना चाहिए, पहले एक्शन पहले लेना चाहिए, उनको पनपने का मौका ही नहीं देना चाहिए। नहीं तो और भी जाकिर नाइक बनेंगे और लोगों को और समाज को खराब करेंगे, गंदगी फैलाएंगे। सुदीप जी, आजकल बहुत बड़ी ये विडंबना है कि जब नेशनलिज्म की बात की जाती है तो कई तरीके से विरोध और पॉलिटिसाइज किया जाने लगता है मुद्दों को भी। फिल्म में भी जिस तरह से आप बता रहे हैं बातों को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फिल्म भी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ ज़रूर होगी जब आप उस पहलू को छूने की कोशिश करेंगे जहां पर राष्ट्र और राष्ट्रवाद सर्वप्रथम होगा। जी, मैं एक मुद्दा लेकर आया हूँ। रिज़ल्ट जो भी होगा मैं उसको देखने के लिए तैयार हूँ। और ये बहुत बड़ा मुद्दा था और हर कोई जानता है इस मुद्दे को। मैं पहली बार इस चीज़ को, इशू को टच नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोग हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन मैं मिलिट्री कैंप में पला बड़ा हूँ। आज शायद मैं एक्टर नहीं होता तो मैं कोई मिलिट्री मैन होता। तो हम कुछ एक्शन लेने से डरते नहीं है। समाज के लिए जो अच्छा होगा वो मैं करूँगा, और जो मेरे दिल को छुआ है वो मैं समाज के सामने, समाज को एक आईना दिखाने का काम हमेशा करूँगा। अगर हम फिल्म बनाते हैं तो हमारे सर पर एक जिम्मेदारी होती है कि हम कुछ एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज को एक संदेश भी दे सकें। और शायद मेरी फिल्म देखने के बाद कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसे इश्यूज़ को इतने करीब से नहीं टच करना चाहिए, लेकिन ऐसे ही इश्यूज़ को तो टच करना चाहिए। अगर हम जैसे लोग नहीं टच करेंगे तो लोगों में कैसे एक जागरूकता कैसे आएगी? बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर जगाना है तो पहले ऐसे मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है जिससे लोग जाग सकें। अब क्योंकि ये फिल्म बहुत ख़ास होने वाली है और हम प्रोमो में भी और ट्रेलर में भी ये देख रहे हैं कि आपने बड़ी कड़ी मेहनत की है। ख़ास तौर से जो एक्शन सीन्स हैं और जो सीन्स हम देखते हैं, आप पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। तो क्या उन सीन्स को करने में किसी तरीके की कोई परेशानी हुई, या किस तरह से आपने अपने आप को तैयार किया इस पूरे प्रैक्टिस सेशन के दौरान? जी, मैं 4 महीने के अंदर 16 kgs लूज़ किया था बॉडी को फिट करने के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत एक कड़ा एक मेहनत था मेरे लिए। लेकिन कई बार मैं बॉडी बिल्डिंग मेरे लिए इजी है करना, कई बार मैं ऐसा कर चुका हूँ। और ये मूवी मुझे बॉक्सिंग भी सीखना पड़ा मूवी के प्रिपरेशन के लिए, तो बॉक्सिंग भी करना सीखा और काफ़ी रिसर्च भी करने पड़े। तो माइंड से, बॉडी से, हर तरीके से इस फिल्म ने मुझे बहुत मेहनत कराया है। लेकिन एंड रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि सबको बहुत पसंद आने वाली है ये फिल्म, क्योंकि मेहनत दिखाई दे रही है और मेहनत रंग ज़रूर लाती है। सुदीप जी, फिल्मों में गानों का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अगर मैं चाहूँगी कि आप इस फिल्म में जो गीत
और गाने हैं, किस तरीके से उन्हें एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई? क्योंकि आपने कहा था कि मैं हर चीज़ का चुनाव बहुत सेलेक्टिव कर रहा था जो लोगों के मन तक पहुंच सके। तो गानों का क्या रोल है इस फिल्म में? राइट। जितने भी हमारे इंडस्ट्री में बड़े हीरोज़ हुए हैं उनको गानों ने हमेशा हिट किया है, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो आमिर खान की क़यामत से क़यामत तक हो या सलमान खान की मैंने प्यार किया, तो गानों पर हमने बहुत मेहनत किया है। हर तरह के गाने हैं। फ़िल्म देशभक्ति पर है तो जाहिर है कि मोटिवेशनल सॉन्ग तो होगा ही। उसके अलावा फ़िल्म में रोमांस भी है, फ़िल्म में पार्टी सॉन्ग भी है। तो हर तरह के गाने हैं और गानों पर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे गाने। तो गाने बहुत अच्छे लगने वाले हैं, एक्शन सीन्स बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी चीज़ थीम बहुत अच्छी है। युवा की बात हो रही है, एक बार फिर से युवा पे ही वापस लौटते हैं। युवाओं के लिए ख़ास तौर से कहा जाता है कि जो 16 साल से जो 20 साल तक की उम्र होती है उसमें ब्रेन वॉश करना बहुत इजी होता है। आपकी जो ये फिल्म है उन 16 साल से 20 साल तक के युवा जो जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, जो आईसिस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या जो गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, उनके लिए किस तरह से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? उनको मैं इतना बोलना चाहूँगा कि कोई भी इंसान कुरान के 4 शब्द रट कर अगर कुछ भी सिखाने की कोशिश करता है तो उनके बातों में नहीं आएँ और हमारे देश के बारे में सोचें। देश है तो हर चीज़ है। बहुत जाहिर सी बात होनी चाहिए कि जैसे हम अपनी माँ को प्यार करते हैं वैसे हम अपने देश को प्यार करें, अपने राष्ट्र को प्यार करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और को नफ़रत करना, हम किसी और की माँ की इज्जत नहीं करें, हम किसी और से नफ़रत करना शुरू कर दें। तो ये जो भावना है राष्ट्र के लिए या अपने धर्म के लिए है, अच्छी बात है। लेकिन किसी की बातों में फंसे नहीं, आपको कोई इस्तेमाल नहीं करे। धर्म वो होता है जो अच्छा शिक्षा और अच्छा वातावरण दे। कट्टरता लेकिन जो धर्म सिखाता है वो गलत है। आप लोग कट्टरता किसी भी ऐसे इंसान के बातों में नहीं आए जो आपको कट्टरता सिखा रहा हो। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो ऐसे में फिर उन लोगों को भी एक संदेश आपकी तरफ से जाना चाहिए जो कहते हैं कि इस देश में डर लगता है। इस फिल्म इंडस्ट्री से ही कई लोग हैं जो कहते हैं कि देश में डर लगता है, जबकि इसी देश ने उनको उस मकाम पर पहुंचाया है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो वो किस देश में जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि उनसे पूछा गया था कि आप जाना किस देश में चाहते हैं, तो इसका जवाब तो आज तक आया नहीं। मुझे उस देश का नाम बता दें जहाँ वो जाना चाहते हैं। अगर हमारे इंडिया में असुरक्षित हैं, भारत जैसे कंट्री में असुरक्षित हैं, तो जाएंगे किस देश में? पाकिस्तान में? बस इतने में सब कुछ जी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है देश के लिए, जिससे आपकी पहचान है। क्योंकि जब सीमा से बाहर जाया जाता है तो वहाँ पर कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती, सिर्फ एक धर्म और एक जाति होती है, वो होती है इंडियन, भारतीय। तो भारतीयता को ख़ास तौर से अपने सराखों पर रखना, उसे अपने दिल में उतारना इस मूवी का ख़ास उद्देश्य है। और मूवी क्योंकि सुदीप पांडे जी की है, सुदीप जी को आप लोगों ने बहुत सारे रीजनल मूवीज़ में देखा है, लेकिन ये उनका फर्स्ट हिंदी डेब्यू है। और जिस कहानी के साथ वो देश के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, दर्शकों के बीच में जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये कहानी भी पसंद आएगी, आपका किरदार भी पसंद आएगा और आपको दिलों में जगह एक बार फिर से मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी सुदीप जी कि एक इंजीनियर अचानक से अभिनेता बन जाता है, और वो अभिनेता जो कई रीजनल मूवीज़ जहाँ पर आपकी एक बड़ी पहचान है, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को साइड करके देश के लिए कुछ करने की भावना, अचानक से क्या हुआ कि आपने ये बड़ा ग्रैंड स्टेप ले लिया? अचानक से नहीं, मैं बचपन में मैं मिलिट्री के स्कूल में पढ़ा हूँ, सेंट्रल स्कूल में। तो ये भावना तो हमेशा से केंद्रीय विद्यालय में हमेशा से ऐसा जगाया जाता है। शुरुआत ही हमारे दिन का राष्ट्रगान से होता है। तो ये भावना तो बचपन से थी और हीरो भी मुझे बचपन से ही बनना था। इसके लिए ही मैं पढ़ाई किया कि मैं मुंबई जाऊंगा और स्ट्रगल करूंगा। संघर्ष के समय देखा कि कोई किसी को हीरो नहीं बनाता है, तो खुद का पैसा कमाने के लिए मैं अमेरिका गया, वापस आया, फिर खुद की फ़िल्म बनाई। लेकिन रीजनल मूवीज़ में भी मैं आज तक कभी कोई ऐसी फ़िल्म नहीं बनाया हूँ जिसमें थोड़ा भी वल्गैरिटी हो या थोड़ा भी किसी में डबल मीनिंग डायलॉग्स हों। तो मुझे लगता है कि हमेशा मैं साफ़ सुथरी और अच्छी फिल्म ही किया हूँ। हमेशा कुछ न कुछ चाहता था कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ संदेश हो। और हिंदी फिल्म में मुझे अच्छा मौका मिला है और ऐसे ऐसे इश्यूज़ थे। जब मैं फ़िल्म बनाने गया तो ये इतना बड़ा इशू है जो रविंद्र कौशिक जी के मैं बात कर रहा हूँ। ये इशू आजकल लोग छोटे छोटे मुद्दे पर फिल्म बनाते हैं, इतना बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में एक रह गया था।
तो तभी मैं समझा कि इसके ऊपर तो मैं फ़िल्म बनाऊंगा। अभी तो उनसे, रविंद्र कौशिक जी से जो मेरी फ़िल्म है उनसे इंस्पायर्ड है। अगली मूवी मैं उनका बायोपिक ही बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं कि कलाकार जो होता है वो अपनी हर फिल्म से कुछ ना कुछ सीखता है। इस सफ़र में आपने क्या सीखा? ये फिल्म भगवान ने बहुत परीक्षा लिया इस बार मेरा, लेकिन बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। इस फिल्म के दौरान नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी आया, रेरा आया, बहुत सारा, मार्केट भी डाउन था, बट मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ज़रूरत पड़ी तो मैं मलेशिया 3 बार जाकर शूटिंग किया, तब तक रीशूट किया जब तक मुझे फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ गया कि हाँ मेरी मूवी बेहतरीन से बेहतरीन मैं उसको बना पाया। और जब मैं कॉन्फिडेंट हुआ तभी मैं अपने शूटिंग को लॉक किया, और मूवी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ही अच्छी बनी है। सब लोग बहुत सराह रहे हैं, और मुझे यकीन है कि ये फिल्म दर्शकों के दिल में एक अच्छा छाप छोड़ेगी। यानी हिम्मत नहीं हारी आपने, और आपकी फिल्म का किरदार भी हिम्मत नहीं हारता है। वी फॉर विक्टर, और विक्टर को विक्ट्री मिलती है, और उसी चीज़ को आपने अपनी पूरी जीवन में भी अब उतार लिया है। और आपने कहा कि मूवी बहुत अच्छी बनी है, ट्रेलर बहुत अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं ये फिल्म दर्शकों के दिलों में बहुत जगह बनाएगी। बस चलते चलते इतना बता दीजिए कि दर्शक इस फिल्म को कब देखने के लिए जाएँ, कब रिलीज़ हो रही है फिल्म? ये 21 मार्च को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, होली के दिन। तो होली के दिन बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। आपकी फिल्म बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हो, इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामनाओं के साथ सुदीप पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। चलिए इसी के साथ अभी बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको कहेंगे कि 21 मार्च मूवी वी फॉर विक्ट्री देखने ज़रूर जाइएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।